मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गुजरात के सूरत में है, जहां उन्होंने प्रवासी राजस्थानी मीट में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों की सराहना करते हुए कहा, राजस्थानियों ने जहां भी कदम रखा है अपनी खुशबू बिखेरी है। आइए देखते हैं सूरत से हमारे संवाददाता अमित राजपूत की ये खास रिपोर्ट। सूरत के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी देश और दुनिया में सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, चाहे वह गौशालाओं का संचालन हो, चिकित्सा हो, सुविधाएं हो या देवालयों का निर्माण। कहीं भी हम देखते हैं कि शिक्षा के मंदिरों से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के मंदिरों से जुड़े हुए हैं, कई गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, कई आस्था के केंद्रों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं जहां आवश्यकता होती है, चाहे वो गौशाला हो, देवालय हो और या फिर शमशान भी हो, तो वहां के सुधार के लिए हमेशा कोई ना कोई राजस्थानी आगे मिलता है। ये मुझे बड़ा खुशी का बात है। उन्होंने कहा कि सूरत हीरो की नगरी है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की झलक साफ दिखाई देती है। अभी मैं जब पहले सूरत आया था, मैंने देखा कि सूरत हीरो की नगरी है। यहाँ का काम पड़ा है, टेक्सटाइल में भी है और टेक्सटाइल के अलावा यहाँ उद्यमता के नए नवाचार भी होते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने नर्मदा का पानी राजस्थान को दिया था। और जब हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने पर हमने रोड मैप बनाया कि राजस्थान के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारी पहली आवश्यकता पानी की थी, दूसरी आवश्यकता हमारी बिजली की थी, तीसरी आवश्यकता हमारी उद्योग की थी और चौथी आवश्यकता हमारे युवाओं को नौकरी देने की थी। हमने वही रोड मैप बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। उन्होंने हमारी ईआरसीपी की सबसे बड़ी योजना ईआरसीपी की स्वीकृति दी, जिसे 18 जिलों में पानी उसका जाता। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी परियोजना को दशकों तक लटकाए रखा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने शेखावटी के लिए यमुना का पानी उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया। हमारे कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे, चुनाव आते थे, शेखावटी के लिए कहते थे कि हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे, लेकिन दशकों से उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी कि हमारा शेखावटी का इलाका है, इसमें पानी की कमी है, हमारे चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर, तो उन्होंने यमुना का पानी भी दिलाने का काम किया, उसका भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि गुजरात और राजस्थान के बीच सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी गहरे हैं। रत्न, वस्त्र, फार्मा और पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योगों में दोनों राज्यों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सूरत और राजस्थान उद्यमिता और सृजनशीलता की साझा भावनाओं से जुड़े हैं। हमें मिलकर राजस्थान को विश्व का जेम्स एंड ज्वेलरी हब बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में प्रवासियों को बड़ी संख्या में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी दिए जाएंगे। विज्ञान, व्यवसाय, कला, खेल, साहित्य, सिनेमा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिसंबर में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी शुरू करने जा रही है। सरकार आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, एनर्जी और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। अब तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतार चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया और राजस्थान फाउंडेशन का नया ब्रोशर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि यह फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने और राज्य के विकास में भागीदार बनने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य की योजनाओं में भागीदारी का आह्वान किया और कहा
आपकी सक्रिय भागीदारी से ही विकसित राजस्थान 2047 का सपना साकार होगा। इस कार्यक्रम में सूरत के जाने माने उद्योगपति एवं समाज सेवी अनिल रुंगटा भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान सूरत वासियों को अपने मातृभूमि के प्रति एक संदेश दिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक वादा भी किया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जन्म में 3 उसके कर्तव्य होते हैं, 3 उसके ऋण होते हैं। सबसे पहला ऋण होता है उसका मातृभूमि के प्रति, जो उसकी मातृभूमि है वहां के प्रति एक ऋण है जो उसको चुकाना चाहिए। दूसरा ऋण होता है उसका कर्म भूमि के प्रति और तीसरा ऋण होता है उसका धर्म भूमि के प्रति। तो हम सबका एक कर्तव्य है, हमारी मातृभूमि राजस्थान है, तो हम सभी उस ऋण को चुकाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके आग्रह से हम वहां पे निश्चित तौर से कुछ ऐसा करें कि राजस्थान में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, वहां ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे। राजस्थान में बहुत सारे अवसर हैं, औद्योगिक, टेक्सटाइल, सोलर, खनन, जितना करना चाहे उतना। राजस्थान चूंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, तो हम लोग निश्चित तौर से हमारे पास जो भी संसाधन है उनका उपयोग राजस्थान से करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वायदा करना चाहता हूं, हम सभी राजस्थान वासियों की तरफ से, कि हम निश्चित तौर से आपके इस मान सम्मान को बढ़ाएंगे और राजस्थान में निश्चित तौर से कुछ ऐसा करेंगे कि आपको भी लगेगा कि सूरत में गया था और सूरत का राजस्थानी प्रकोप सफल रहा है। तो एक बार इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया और राजस्थान फाउंडेशन का नया ब्रोशर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि यह फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने और राज्य के विकास में भागीदार बनाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य की योजनाओं में भागीदारी का आह्वान किया और कहा, आपकी सक्रिय भागीदारी से ही विकसित राजस्थान 2047 का सपना साकार करेगा।